साइंटिफिक एप्टीट्यूड को बढ़ाने के किसी भी पेरेंट्स को हम क्या सलाह दे सकते हैं? कहना पड़ेगा यार, कोई म्यूजिशियन बन सकता है तो बन सकता है ना, लेकिन वो 28 साल की उम्र में नहीं बन सकता ना। तुमने उसको अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट दे दिए उसने नीट के, लॉजिकल वे से करेक्ट ही नहीं हुए ना। लॉजिकल करेक्शंस होते ही नहीं है ना। तो शायद इस बात से मुझे लग रहा है कि दिस वाज नॉट द फर्स्ट एपिसोड ऑफ रेहान्स पॉडकास्ट, इट माइट बी लास्ट। फिलोसोफर कभी एक बात नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। वो हमेशा अपनी ही बात को अगले दिन काट दे कि साला वो कल वाला चुतियापा था भाई साहब, ये नई ये नई बात आई है मेरे दिमाग में, बढ़िया दौड़ आया ये वाला, तो ये सुनो वो कल वाला मुझे मजेदार नहीं था तो अपनी काट दिया। लेकिन अगर तुम्हें फॉलोवर बनाना है तो तुम्हें उनको, क्योंकि उनको सिर्फ उनको कंट्रोल करना है। कंट्रोल आप हमेशा एक रूल से कर सकते हैं। अगर आप उनको बार बार रूल्स बदलोगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर वो कहेंगे तुम नहीं सही लग रहे हो। तुम उनको हमेशा एक बात बोलो, कोई भी एक बात, हिंदू बोलो, मुस्लिम बोलो, पीपल्स आर वैलिडेशन सर्च कर रहे होते हैं, सस्ता बोलो, जहां मिलता है उसको फॉलो करने लग जाते हैं। कुछ भी बोलो, एक चीज बोलते रहो, बाकी उस पर डटे रहो। उस पर अगर डटे रहोगे तो तुम्हें फैन फॉलोइंग आएगी और तुम एक स्टार बन जाओगे। एक चीज पे डटे रहना है तुम्हें। शाहरुख खान कह रहे हैं प्यार पे डटे हुए हैं, मोदी कह रहे हैं हिंदूवादी पे डटे हुए हैं, कोई मुस्लिमवादी पे डटा हुआ है, एक्शन पिक्चर बना कोई एक्शन पिक्चर डटे रहो भैया। तुम अगर इस तरह की सारी तुम कहोगे कि नहीं तुम्हें भी करना है, क्योंकि उसे करने को कहोगे तो गुस्सा हो जाएगा। उसे कहो कि मैं बता रहा हूं कि ये तुम बस फॉलो करो। मुझे याद आ रहा है कि आजकल आपने देखा है कि फेक गुरुज की, मतलब फेक गुरुज या गुरुज जो अपने आप को बोलते रहते हैं कि मैं फाइनेंस सिखा दूंगा और आप स्टॉक मार्केट में, पहले में मारुति 800 थी, अब मैं ऑडी में चलता हूँ और आप बहुत लोग हो गए ऐसे। हाँ, मतलब मैं आपको ये सिखा दूंगा। मुझे तो लग रहा है जैसे ट्रेंड फॉलो हो रहा है वहां तो सिंपल है। बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर वाला मार्केट आ गया है। जब से सोशल मीडिया हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंडल्ज होने लगा है, तब से हम मैं देख रहा हूँ कि हर कोई आदमी जो है किसी न किसी को इन्फ्लुएंस करने लगा है। सपना बेचने वाली बात है, होप लोगों को देने वाली, ठीक है ना। मतलब एक बच्चा है जो बिहार में है, बैठा है कि हाँ, एजुकेशन में भी ये करप्शन आ ही गया है। नहीं, वो बच्चा है, वो बैठा है बिहार में, उसके साथ का एक दूसरा बच्चा वो गया उसके बगल से निकल के कोटा प्रिपरेशन करने और वो जाके सेलेक्ट हो गया, आगे कुछ बन गया। अब वो सोच रहा है कि हाँ सही है, उसको वही करना था, मुझे तो यहीं रहना था, मुझे तो यहीं काम करना था और यही चल रहा है। लेकिन फिर एक दिन अचानक यूट्यूब पे उसने एक वीडियो देखा, वहाँ एक आदमी आया, उसने बोला कि मैं भी तेरे जैसा हूँ या तेरे जैसा था, देख मैं ये बन गया, तू भी बन जाएगा। उसको एक झूठी होप दे दी, बनना तो वो नहीं है। जब उसने बचपन से लेके अब तक नहीं साइंस मैथ किसी चीज को फॉलो किया तो वो एक दिन उठ के कैसे इंजीनियर बन जाएगा। लेकिन उसने उसको वो झूठी होप पकड़ा दी, बेच दी और उसके लास्ट में आके उसको एक कोर्स दिया कि ये ले बेटा 5,000 रुपए का कोर्स, और अगर तू आज ही रजिस्टर करेगा तो ये 3,000 रुपए में है। क्यों? क्योंकि अभी वो जो बच्चा उस वीडियो को देख रहा है, वो हो सकता है वो मेरे पास आ जाए, सर के पास चले जाए, तेरे पास चले जाए, किसी और के पास चले जाए और डिस्कस कर ले और उसको ये सच्चाई कोई बता दे कि यार ये तेरा काम नहीं है, तू इसके लायक नहीं है। जो सर बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, बहुत कठोर बात है वैसे किसी से कहना कि यू आर नॉट, हाँ बहुत कठोर बात जो सर ने अभी बात कही, लेकिन वो कहना पड़ेगा। अगर वो नहीं कहेंगे तो हम, जो हमारी अगली जनरेशन है उसमें से 50% लोगों को हम ऐसे ही बर्बाद कर दे रहे हैं। जो उसकी एज होती है 15, 16, 17 वाली, यार कोई म्यूजिशियन बन सकता है तो बन सकता है ना, लेकिन वो 28 साल की उम्र में नहीं बन सकता ना। तुमने उसको अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट दे दिए उसने नीट के, अब वो कहे कि मुझे क्रिकेटर बनना है। नहीं भाई, सीखने की उम्र तो वही है ना, 15, 16, 17, 18, 19, 20। उसके बाद कौन सीख रहा है ना आज? क्या आपको क्लासेस में लगता है कभी कभी देखकर, मुझे कई बार लगता है बच्चों की क्लास में कि कुछ बच्चे तो ये नहीं होते यहाँ तो ज्यादा अच्छा होता है। हाँ, कुछ और कर सकते हैं। वो क्लास में बैठ के फोन चला रहा है। क्या ये असलियत है हमारे एजुकेशन सिस्टम? बिल्कुल है कि हम एक ही छड़ी से हाँकते रहते हैं। आधे बच्चों का हम लोग बिल्कुल करियर क्रश कर दे रहे हैं, उसके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल के कि तू इंजीनियर बन या डॉक्टर, जबकि वो कैपेबल नहीं है। और किस लिए? क्योंकि हमको उससे 5,000 रुपये चाहिए। हमको इन द सेंस, जो भी फेक गुरुज की तुम बात कर रहे थे, वो आता है, वो उसको झूठी होप देता है
और वो 5,000 देने के बाद वो भी भूल जाता है, ये भी भूल जाता है। और ये सिर्फ एजुकेशन में नहीं हो रहा, हर जगह हो रहा है। हमारे जैसे जैसे लोग कि आओ तुमको ट्रेडिंग सिखाएंगे, 5,000 रुपए दो, आओ तुमको मेडिटेशन सिखाएंगे, ये सिखाएंगे, वो सिखाएंगे, जिससे तुम घर बैठे 8,000 रुपए पर डे कमा सकते हो। जो इंसान का इंटरेस्ट होता है वो तो वो खुद ही करता है। जैसे फिर वही बात आई, जैसे तुम लोग कह रहे थे कि क्या बच्चा पढ़े, कैसे बच्चा पढ़े। तो ऐसा नहीं है ना, कोई मान लीजिए म्यूजिक इंडस्ट्री में काम कर रहा है, ठीक है ना, और साउंड मिक्सिंग का काम करता है भयंकर, उसको साउंड वेव आना जरूरी नहीं है। उसको नहीं पता होना चाहिए साउंड वेव कैसे काम करती है, सुपर पोजिशन कैसे काम करती है। उसके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसकी नॉलेज उसको होनी चाहिए। तो अलग अलग प्लेन में है नॉलेज, जरूरी नहीं है हर काम करने के लिए हमको फंडामेंटली चाहिए। आज हम यहाँ बैठ के वीडियो बना रहे हैं, कैमरा चल रहा है, लेकिन इस कैमरे के अंदर हर कंपोनेंट की वर्किंग हमको नहीं पता, लेकिन ओवरऑल कैमरे को हैंडल करना हम लोग जान रहे हैं। हमें इनपुट और आउटपुट पता है, और मोस्टली यही पता वही तो चाहिए ना। तो अगर कोई बच्चा है जो नहीं है, अब इंजीनियरिंग फील्ड अलग है भाई। इंजीनियरिंग में तुमको क्या है, सोल्यूशन ढूंढना है तो बिल्कुल बेसिक पे जाके ढूंढना है। आज तुम्हारा बॉयलर बंद हो गया तो बॉयलर बंद हो गया, अब तुम्हें पता करना पड़ेगा कहाँ दिक्कत है। वहां फिर ये ऊपर ऊपर का ज्ञान काम नहीं आएगा, वहां तुमको बेसिक ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारा कोई प्रोग्राम है, तुम अब आज हम बैठ के ऐप चला रहे हैं, वो तो किसी ने बना दिया, प्रोग्राम लिख दिया, लेकिन जो प्रोग्राम लिख रहा है उसको तो उसकी बारीकी पता होना चाहिए, नहीं तो कोई गड़बड़ आएगी तो वो कैसे पता करेगा। तो अगर कोई बच्चा हमें अभी देख रहा है, और जो मुझे इस डिस्कशन से लगा कि साइंटिफिक एप्टीट्यूड हम अपनी जनरेशन से खुद ही खत्म करते जा रहे हैं। साइंटिफिक एप्टीट्यूड को बढ़ाने के लिए किसी भी पेरेंट्स को हम क्या सलाह दे सकते हैं एज ए टीचर? सलाह यही है कि काम करने को बहुत सारे हैं, सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं है, ठीक है ना बात। और इंजीनियरिंग करने के लिए जो चीज चाहिए वो हर बच्चे के पास नहीं होती। जैसा सर ने बताया कि अगर तुमको वो लाइन में जाना है तो मतलब हर बच्चा उस चीज के लायक नहीं। तो अलग अलग बच्चे अलग अलग काम करें, सब बच्चे एक काम ना करें। आपको सर अपने टाइम पर नहीं, पहले मैं इसी में कुछ ऐड करना, एक तो क्वेश्चन मेरे को भी सोचते सोचते मैं भी ये सोच रहा था कि क्वेश्चन और सॉल्यूशन ना, जो भी समस्याओं की हम जिक्र कर रहे हैं, दोनों ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बिल्कुल सही। क्वेश्चन भी कॉम्प्लिकेटेड है, सॉल्यूशन भी कॉम्प्लिकेटेड है। डिस्कस कर रहे हैं सर। हाँ हाँ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन इसलिए बाबू मैं ये कह रहा हूँ ना कि अभी हमने जैसे कि इस बात का भी मेरे पास कोई तरीका नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैं किसी को क्लियरली बता सकता हूँ कि तुम नहीं कर सकते। ये बात मेरे पास कोई तरीका नहीं। मैं सोच रहा था कि शायद मैं कहूँ कि तुम नहीं कर सकते, पर ऐसा क्या, मैं कौन हूँ साला। मैं सोचा कि मैं कैसे बता दे रहा हूँ, मैंने क्या उखाड़ लिया भाई, मैं कौन हूँ बता रहा हूँ कि तुम नहीं कर सकते हो। हो सकता है कर सकता हो साला, हो सकता है कर सकता हो सकता, तो तुम हम और तुम कैसे डिसाइड करें? तो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। तो अब ये जब जैसे ही ये क्वेश्चन, मुझे अभी इस डिस्कशन के दौरान लगा कि बात सही है। आपने कहा कि देखिए, एक बात समझने की कोशिश करी, किसी ने कहा कि मैं सस्ता कोर्स बेचूंगा, मतलब किसी ने बोला, तो हो सकता है कि बहुत सारे अच्छे बच्चों के लिए वरदान भी हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कई सारे बच्चों के लिए वरदान हो। यही तो उसका वो है बेस, क्योंकि बहुत नोबेल है। हाँ, मैं जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, और कहीं ना कहीं नहीं सर, इसमें गड़बड़ जो मुझे लगती है ना, वो जो उसने ओरिजिनल स्टोरी सुनाई थी वो फेक थी। जैसे मतलब आजकल जो इंटरनेट पे हम लोग देखते हैं, टेक्निकल गुरु बन के आता है, कोई कुछ गुरु बन के आता है, वो अपनी जो स्टोरी सुनाते हैं फ्रॉम रैग्स टू रिचेस वाली, हाँ, वो फेक है एक्चुअली सर। उसका क्योंकि तो उसने इमोशनली कनेक्ट किया ना सर सामने वाले के साथ। क्योंकि सर वो लॉजिकल वे से करेक्ट ही नहीं होगे ना, लॉजिकल करेक्शंस होते ही नहीं है ना, फिलोसोफर की फॉलोइंग होती ही नहीं है। लॉजिकल कनेक्शंस कहां से आएंगे? तो कनेक्ट करने के लिए यू हैव टू कम अप विद द इमोशनल थिंग। लॉजिकल बात करोगे तो तुम मेरे पे क्वेश्चन पूछोगे, फिर करेक्शन ही नहीं है, फिर तुम मेरी इज्जत नहीं कर रहे हो। इफ आई एम आस्किंग क्वेश्चन, इट मींस आई एम नॉट फाइंडिंग यू द फाइनल अथॉरिटी। तो अगर मैं तुमसे, तो मेरा कनेक्शन ही नहीं है, मेरे कंट्रोल ही नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, तो वही तो समस्या है। इसलिए घूम फिर के समस्या का समाधान नहीं है। जितनी बातें कर लो, जितनी बातें कर लो, जितना कह लो कि सही बच्चों को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये कोई नहीं जज कर पाएगा किसको आना चाहिए किसको नहीं आना चाहिए। या तो बच्चा खुद ही, ये बच्चे को ही जज करना पड़ेगा कि भैया मेरे काम का नहीं लग रहा, मेरे बस का नहीं है, मेरे को नहीं आना चाहिए ये काम करने। पर अब उसको नहीं लग रहा, तो अब
फिर हमें ये भी लगता है कि तुम्हें हो सकता है उसको पता ना, साले को उसको लग रहा है कि सही लग रहा है। लूप है भैया, लूप। तुम्हें कहाँ पता है? तुम्हें पता नहीं कि तुम कर सकते हो कि नहीं भैया। हनुमान जी को नहीं पता था ना, उनको बल याद दिलाना पड़ता था। बिल्कुल याद दिलाना पड़ा सर। तो हो सकता है बच्चे में बोलो इसको, बेवकूफ अभी है, डिमोटिवेट हो रहा है, हो सकता है कि अभी ना कर पाए, इसमें ताकत है इसको, अगर मैं सही मोटिवेट करूंगा तो इस हिसाब से तो माँ बाप भी क्या गलत कर रहे हैं? कोई गलत नहीं कर रहा है। तो यानी हम लोग फालतू बकवास कर रहे हैं, कोई गलती कहीं नहीं है। गलती कोई कुछ नहीं कर रहा है सर। कोई गलती नहीं है भैया, सिस्टम बहुत। बट सर जैसे आपने जो एक चीज बताई ना, जैसे बिल्कुल आप जो कह रहे हैं कि हम पता नहीं कर सकते, हाँ। लेकिन सर क्योंकि जैसे मेरा मानना यह है कि लाइफ में कोई भी चीज बाइनरी नहीं होती, सब चीज का स्पेक्ट्रम ही होता है, ठीक है ना, बात फैला हुआ होता है। तो स्पेक्ट्रम के जो बिल्कुल कोने के लोग हैं वो तो अलग हो सकते हैं। नहीं, जैसे आपने बताया कि 61 आया उसका, हाँ। उसके बाद वो एक साल ड्रॉप करके 67 आया। पर मुझे उसको समझाते, मुझे लग रहा था, मेरा कन्विक्शन था, पर मेरे मन में अंदर में मुझे डांट भी रहा था एक बंदा कि साले तुम्हें क्या पता कि वो कर ले जाए। तो मेरे को क्योंकि ऐसे हो कि 61 वाले ने भी चापा है जीवन, 50 वाले ने भी चापा है जीवन में। चापा इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर प्रॉब्लम हम सिर्फ या तो फिर हमें मैथ्स लानी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी लगानी पड़ेगी, मैथ्स लानी पड़ेगी। बिना, मैंने कहा ना, बिना साला मैथ्स के फिलॉसफी की औकात नहीं है। इट कैन नेवर बी अ साइंस विदाउट मैथ्स। नहीं वही तो सर मैंने कहा था कि किसी भी चीज के लिए हम 100%। तो मैं उसको कहता कि एक सिंपल आंसर है कि एक काम करो, तुम ये डेटा लाओ कि NIOS से 75% लाने वाले कितने लोग IT में गए हैं, इसका डेटा लाओ। अब मैं बताऊंगा कि देखो इसमें से 100 गए, 100 में से एक गया, एक भी नहीं गया है, या एक गया है, 1000 में से एक गया है, 1000 में से एक गया है, 10,000 में से एक गया है। इसके हिसाब से तुम देख लो। अब तुम प्रोबेबिलिस्टिकली देख लो कि तुम जा सकते हो कि नहीं। तुम्हें लग रहा है कि तुम ही वो एक हो, यू आर द चोजन वन, तो ठीक है। पर मेरे हिसाब से इसकी प्रोबेबिलिटी भैया बहुत कम है, 0.0001। बिल्कुल सही। तो इसीलिए कंपेयर करने के लिए मैथ्स लानी पड़ेगी, मैथ्स लानी पड़ेगी। बिना मैथ्स के काम चलेगा नहीं। तो फिलॉसफी मतलब मुद्दा यार एक्चुअली ये एक कुछ भी किसी भी आप कोई भी जो भी है ना, कुछ भी आप बेच रहे, इमोशंस का बेस पर या लॉजिक के बेस पर आप एक पॉइंट जो है, हो सकता है कि हम भी जब ये बात कर रहे हैं, हम भी ये बात कर रहे हैं, हमारा को भी अच्छा नहीं लगेगा जिस समय हम देखेंगे कि हमारे इसके सिर्फ 4 व्यू है। हम भले बकैती जितनी कर ले, जब हम कहेंगे कि वीडियो के 4 व्यू है, क्योंकि उसने कहा कि तुम्हारी बात सुनेंगे नहीं, हम अपनी बात देखेंगे, तुम्हारी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं, तुमने बताया था कि हम अपनी ही बात क्यों गलत बता रहे हैं। तो हमें कुछ नहीं पता। तो उसने कहा कि मैं आई एम रियली फॉलोइंग यू, आई एम नॉट फॉलोइंग यू, दिस इज द वे आई एम फॉलोइंग यू। उसने कहा तो हमारी पढ़ लेंगे। हमें साला दोनों चाहिए, हमें दोनों चाहिए। हमें चाहिए कि हमारी फिलॉसफी को समझो, तार्किक बनो, और देखो भी मुझे ही देखना। सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं खुद ही जो यही से मैं यहाँ पर बैठ के ही बोल रहा हूँ कि देखो YouTube पे अगर तुम बैठे हो एक टाइम से ज्यादा तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर मैं ये बात YouTube पे ही बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि मैं ही वो आदमी, मैं जो तुझे सच बताऊंगा यही है परम सत्य। मेरा वीडियो एंड तक देखना। बाकी सब बेवकूफी कर रहे हैं, बट जो है हम कुछ वैल्यू एडिड कंटेंट देते हैं। तो शायद इस बात से मुझे ये लग रहा है कि दिस वाज नॉट द फर्स्ट एपिसोड ऑफ रेहान्स पॉडकास्ट, इट माइट बी लास्ट। क्योंकि हमें लगा कि ये नहीं करना है। हम तो लोगों को जवाब देना चाहते थे, हमारे तो खुद सवाल क्रिएट हो गए। नहीं बिल्कुल हो सकता है। अच्छा चलो एक चीज मुझे याद है कि आपको सर कब लगा अपने करियर में कि जब आप पढ़ रहे थे कि आई एम डेस्टिन्ड टू यू नो फॉर हायर थिंग्स, और मतलब या फिर साइंस में आपका इंक्लिनेशन उस टाइम या उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद चेंज हुआ हो कि नहीं मुझे इसमें इंटरेस्ट आ रहा है और मुझे ये करना है? मेरा कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था किसी चीज में, किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं था कभी। रॉकस्टार वाला नहीं कसम से सच वाली बात, सच बता रहा हूं मैं लेकिन बचपन से ही अंतर्मुखी था। उसका एक फायदा होता है कि इंट्रोवर्ट। हाँ तो नहीं तो अंतर्मुखी होने के चक्कर में मैं डरता था बोलने से, इसलिए से सुनता था। अच्छा, लोगों की बात होती थी, मैं बैठा रहता था। अगर ये मैं 11वीं 12वीं में तुमने मुझे यहाँ बैठा दिया हो तो मेरे मुंह से
12 निकलता। सेम मेरे साथ था। हाँ, एक शब्द ना निकलता मेरे मुंह से। तो मैं सुनता था तो उसके आंसर सोचता था कि ये मुझे देने चाहिए, पर देता नहीं था। तो उससे मुझे सोचने की शक्ति बढ़ रही थी, तो इसलिए मैं कुछ भी देखता था तो उसको पहले सोचता कि पहले समझता हूं फिर आंसर दूंगा, ताकि मेरा आंसर जब मैं अपना आंसर दूं तो लोग वाह वाह करें। ये मेरी मन में इच्छा रहती थी हमेशा कि मैं ऐसा बोलूं उस दिन बोलूं तो लगे कि बहुत बहुत बढ़िया बोले। तो उसके लिए मैंने सुनना स्टार्ट किया, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर के लिए मैंने खोज करने की कोशिश की। यही साइंटिफिक टेम्परामेंट था, मैच कर गया थॉट प्रोसेस साला। मेरी कमी ने साइंटिफिक टेम्परामेंट से थॉट प्रोसेस मैच करा दिया। तो मैं साइंस की तरफ प्रति जागरूक हो गया। जागरूक नहीं हुआ मेरे, क्योंकि वो मैच कर गया, क्योंकि ये मेरे अंदर जो था कुछ इनेट क्वालिटी, क्यूरियोसिटी, ये जो थी कि मेरा कमजोरी थी कि मैं बोल नहीं पाता था। बोल नहीं पाओगे तो, और बैठे हो तो सुनना पड़ेगा तो मतलब सुन के समझना पड़ेगा। सुन के समझ लिए तो इसी को साइंस कहते हैं। अभी भी स्टूडेंट के लिए मतलब ये जो आपने बोली, ये क्वालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बोलने से ज्यादा सुनो। ये जीवन में सबके लिए सर, सबके लिए ये हाँ, हमेशा ही सही और है। एक एज तक ये जरूरी है। और मतलब जैसे कि लोगों को स्ट्रेस हो जाता है ना कि ये कोई बुरा मान गया, अच्छा मान गया। अभी मैं एक जगह देख रहा था कि स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि who deserves an answer. You should not answer everybody. Somebody needs answer. Somebody deserves nothing. Somebody deserves answer. Somebody deserves explanation. मैं किसी ने कुछ बोला कि भैया ये आपको क्या पता, पैसों के लिए करते हो। ठीक है, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि वो तो सर मैं यूनिट डायमेंशन पढ़ा रहा था ना, तो मैं टेम्परेचर की बात करने लग गया। तो बच्चा पूछता है सर थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर क्या होता है। मैंने कहा ब्रो रोको इसे। तो ये तो एक बढ़िया बात भी कहते हैं बच्चों से क्लास में, बोलते हैं कि देखो ऐसा है कि मैं आपको जू दिखाने ले जाऊंगा, नहीं जंगल दिखाने, जंगल में अलग अलग जानवर है, फिजिक्स जंगल, उस जंगल का नाम फिजिक्स है, पर उस जंगल का रास्ता मुझे ही पता है। अगर तुम खुद से चलने लगे तो भटक जाओगे। तो जब मैं बोलूं लेफ्ट लेना है तो लेफ्ट जाएगी, जब मैं बोलूंगा राइट मेरा गाड़ी से उतारेंगे नहीं तुमको कि ये चार्ज बस देख लो, आगे बढ़ो, क्या होता है क्यों होता है नहीं, क्योंकि उनको पेपर भी सॉल्व करना है, नहीं तो फिर क्या होता है। अच्छा ये और है, पूरा जंगल घूम लो एक बार। ये तो जैसे अपन ने बातें की उन बच्चों की जो लायक शायद नहीं है और इस भीड़ में आ गए हैं और इस जंग में चले जा रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि उनको फिजिक्स से क्या नजर आता है, ब्लैक होल, हाँ वो डायरेक्ट ब्लैक होल कहीं से सुन के आ गया वो। उनको क्या नाम है, आइंस्टीन की E=mc² पे आप आधे घंटे डिस्कशन करो, सवाल उनसे थर्मल एक्सपेंशन की नहीं लग रहे। उनको चाहिए कि आप उनको पूरा ग्रेविटेशनल जो है, जो 2017 में जाके प्रूव हुआ, वो वो वाली बातें करो। उन बच्चों के लिए क्या कहना है आपका? उनका क्या नाम है, डायरेक्शन तो मैं सोचता हूँ फिजिक्स में उनको इंटरेस्ट है, बट उनका तरीका सही नहीं है अप्रोच करने का। सर उनका नहीं है इंटरेस्ट, वो उनका किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, या तो दे जस्ट वांट टू लुक कूल, नहीं दे जस्ट वांट टू एक्चुअली क्या है ना, वही जैसे कि ग्लैमराइज कर दिया हमने। नहीं सर, वो जब तक आपको मतलब एक तो बहुत गलत डेफिनेशन, देखिए डेफिनेशंस बताना लाइफ को जीने की और उसको प्रैक्टिस कराना दो अलग अलग बात है। हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, जैसे कि हमने क्या कहा, हमने बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब बोला कि जो साइंस के बच्चे होते हैं वो इंक्विजिटिव होते हैं, दे आस्क क्वेश्चंस, ठीक है, ये हमने बता दिया, बट वी डिडंट एक्सप्लेन व्हाट वी आर सेइंग, बस बोल दिया दे आस्क क्वेश्चन। मैंने कहा अच्छा बोल ये बात है, इसको बट डाला उसने क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन पूछेंगे भैया, क्वेश्चन पूछेंगे, लॉजिक बने ना बने, नहीं आंसर में इंटरेस्ट उसने किसी ने बताया नहीं कि आफ्टर दैट यू हैव टू लिसन आंसर आल्सो। उसने कहा साइंटिफिक टेम्परामेंट मींस यू हैव टू बी इंक्विजिटिव, यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस। अगर आप तार्किक हैं तो आपको सवाल करने पड़ेंगे। उसने कहा सवाल करके तार्किक बनते हैं, ये जरा बड़े लोगों का काम है, ये बड़े लोग ऐसा होते हैं सवाल करते हैं, मैं भी सवाल करूंगा, आंसर से उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जो उसको आंसर से इंटरेस्ट नहीं है उससे बात ही नहीं करनी चाहिए, मतलब उससे ब्लैक होल में क्या हो रहा है। तो मैं इसीलिए मैं जब से पहले साल पढ़ाना स्टार्ट किया, उसने बोला कि सर आप एक आदमी बोला आप एक ऐसी बच्चा है कि टीचर है कि आप आईटी में पढ़ाते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं आईटी जेई की कोचिंग में ट्रेन करता हूँ। हाँ
मुझसे मेरा ये रोल है, मेरे को बहुत क्लियर पता है रोल मेरा क्या है, कि मैं ना फिजिक्स पढ़ाता हूँ ना मैं फिजिसिस्ट हूँ। फिजिसिस्ट तो है सर कुछ लोग, हाँ प्रोफाइल में लिखा हुआ है उन्होंने। नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं हूँ। मैं हो सकता है कि अपने पर्सनल टाइम में क्या हूँ उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है इस वक्त। हाँ। जब मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ तो मैं जेई फिजिक्स का ट्रेनर हूँ। मैं ये जरूर बता दूंगा कि जेई फिजिक्स में एक्सेल करने के लिए तुम्हें कैसे कैसे चीजें करनी चाहिए, इसका मेरा एक्सपर्टीज है, इस पे मैंने काम किया हुआ है, इस पे तुमको सिखा दूंगा। असली में तुम्हें बहुत आगे जाके ब्लैक होल के बारे में पढ़ना है, ब्लैक होल के बारे में पढ़ो, मुझसे ज्यादा जान जाओगे मुझसे कम जान जाओगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मुझे कोई जानना है तुम्हें क्या आया क्या नहीं आया, तुम्हें बहुत इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ पर आए हो और यहाँ पे मैं ये भी बात नहीं करता कि तुम में क्या काबिलियत है, तो मैं ये नहीं कहता कि तुम गाना अच्छा गा सकते हो, जाओ गाना गाओ यहाँ से ले जाओ। तुम यहाँ आ चुके हो, अब करो। मेरा काम है फिजिक्स पढ़ाना, मैं सिर्फ तुम चाहे अच्छा गाना गाते हो अपने घर में गाओ, मुझे मतलब नहीं है तुम में क्या टैलेंट कूट के भरा हुआ है, मेरे को कोई मतलब नहीं है तुम्हारे उस टैलेंट को निखारने का, क्योंकि व्हेन आई एम हियर मेरा काम सिर्फ कपड़े बुनना है। कबीर हूं, कपड़े बुनूंगा, उसके बाद तुमने बताया कि तुम कपड़े बुनना, मुझे पता है, मुझे वही करूंगा। तुम कहोगे मेरे चप्पल सिल दो, मैं नहीं सिलूंगा, मैं कपड़े बुनूंगा। महफिल शाम को जमेगी, महफिल शाम को जमेगी, उसमें आ जाओ तो मैं कपड़े भी बुनूंगा और कपड़े फाड़ूंगा भी। महफिल जमेगी। तो ब्रो फिर सारी बात का सार यही है, आंसर्स है नहीं, क्वेश्चन ही नहीं। हाँ नहीं, वो तो है ही सर। जैसे एक क्वेश्चन है ना सिंपल सा, कि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आसपास का हमारा जो नेचर है, क्या उस नेचर में पैटर्न है, ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर यस भी हो सकता है, नहीं भी, नो भी हो सकता है, लेकिन वी कैन नेवर फाइंड आउट। व्हाट वी कैन डू इज ट्राई टू फाइंड पैटर्न्स। हम लोग बस कोशिश कर सकते हैं, और वही हम लोग कर रहे हैं। सिमिलरली इस पॉडकास्ट में भी ऐसा नहीं है कि हमें क्वेश्चंस पता है, हमें आंसर्स पता है। थ्रू डिस्कशन, थ्रू अवर एक्सपीरियंसेस, थ्रू अवर ऑब्जर्वेशंस, हम लोग उस आंसर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए इसमें मैं मतलब इस तरह के, मैं इस समय किसी से, मतलब मैं चाहता हूँ कि जो भी मुझे देख भी रहा हो मुझे किसी जगह से एसोसिएट ना करे। मतलब पहली बात मैं बहुत क्लियर होना चाहता हूँ, नहीं तो मैं इसी चक्कर में क्या होता है कि जब मुझे आप किसी जगह से एसोसिएट करते हो तो मैं फेक हो जाता हूँ, मैं फेक हो जाता हूँ यार। मतलब मुझे जब किसी के साथ, मेरे को इसलिए मेरे को ओरिजिनल रहने दो। हो सकता है मेरे मुंह से गालियां निकल जाए, हो सकता है निकल जाए सर, फिर मैं ओरिजिनल, लेकिन ये ओरिजिनलिटी लोगों को एक्सेप्ट नहीं होती, इसलिए मैं किसी तरह से करने, ओरिजिनली मैं बढ़िया आदमी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ओरिजिनली मैं समझता हूँ सब कुछ सर। चार फेक के चक्कर में साला इस पॉडकास्ट को 3 ही व्यूज चाहिए, 1 2 3 बस उतना हमारे पास है। हाँ, तो क्योंकि ये जो, क्योंकि सर इसका कोई भी चीज सही गलत का फैसला अगर हम कर लेगा ना कोई, तो इसलिए मैं किसी चीज को ना गलत कह सकता हूँ ना किसी चीज को सही कह सकता हूँ। हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं सर, चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कशन है। हाँ, डिस्कशन है। डोंट we are not trying to find out answer, we are just discussing the problem। हाँ, वो जिस पता नहीं क्या discussing, we are just मैं एक अगला वर्ड बोलते हुए मैं फिर करता कि सही वर्ड लगाया है तुमने कि नहीं लगाया। डिस्कसिंग तक just discussing। हाँ, we are just discussing। it is all about the framework, हाँ, कि हम यहाँ बैठकर क्या करना चाहते हैं, पॉडकास्ट में क्या करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं हम। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे नजरिए हैं, किसी के नजरिए से किसी को कुछ हेल्प हो जाए वो भी एक बहुत अच्छी बात है, कुछ बहुत ज्यादा। तो बस आज के लिए मुझे लगता है बहुत हो गया, इतना तो लोग देखेंगे। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो आपका अटेंशन जो है, काफी फोकस जो है, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब टू माय गाइस, प्लीज चैनल सब्सक्राइब टू माय गाइस। चलो बाय बाय एवरीवन।